बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि बिलावल क्यों, वाई बिलावल। एक तवील अरसे तक बिलावल का नाम, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का नाम बतौर मुमकिना बतौर फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर लिया जाता रहा है। इस हवाले से गुफ्तगू होगी कि बिलावल क्यों। उससे पहले सिर्फ आपके गोशगुजार ये करना है कि दुनिया में पाकिस्तान में मोरूसी सियासत को मायूब समझा जाता है, लेकिन इसे बदकिस्मती कहें या ज़मीनी हक़ाइक़ कहें या जो भी कहें, पाकिस्तान में मोरूसी सियासत ना कभी ख़त्म हुई है ना कभी होगी। उसकी वजूहात भी मैं बयान कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये दुनिया में ये जो मोरूसी सियासत है ये कोई अचंभे की बात नहीं है। अभी आप ने सुना होगा, बल्कि हकीकत है कि अमेरिका में कैनेडी ख़ानदान जो है वो जॉन एफ कैनेडी के कत्ल के बाद उनके ख़ानदान के मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो अमेरिका के सेनेटर या कांग्रेसमैन रहे हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क में देख लें, इंडिया में, वहाँ पे नेहरू ख़ानदान, जिसे आप नेहरू डायनेस्टी कहते हैं, वो पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो के बाद उनके शौहर आसिफ अली ज़रदारी। अब उनकी दो औलादें जो हैं वो सियासत में हैं, यानी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी। उसके साथ आप देखें तो मियाँ नवाज़ शरीफ और कुलसूम नवाज़ भी सियासत में रही हैं। मैं बेगम नुसरत भुट्टो का नाम भूल गया, वो भी सियासत में रही हैं। इसके साथ साथ मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ के दोनों साहिबजादे यानी हमज़ा और सलमान, ये भी सियासत में हैं। और सिर्फ नवाज़ शरीफ के दोनों साहिबजादे हसन और हुसैन जो हैं वो सियासत में नहीं हैं। फिर आप देखें बादशाह खान अब्दुल गफ़ार खान, उनके साहिबजादे खान अब्दुल वली खान, आगे उनके साहिबजादे क्या कहते हैं असफनियार वली खान, फिर आगे उनके साहिबजादे। तो ये मतलब कोई ऐसी मायूब बात नहीं है। अब जो सियासतदान, मिसाल के तौर पर कायद-ए-आज़म की औलाद नहीं थी, नरीना औलाद नहीं थी, वरना वो भी सियासत में होते। लियाकत अली ख़ान की औलाद इस तरह नहीं थी जो कि सियासत में आती या इस तरह सियासत में हिस्सा लेती। अयूब खान आप देखें, एक डिक्टेटर थे, लेकिन उनकी औलाद जो है वो औलाद दर औलाद आज भी सियासत में है। मिसाल के तौर पर ये जो गौहर अयूब खान हैं, उनके एक भाई थे अख्तर अयूब खान, वो सियासत में रहे हैं। फिर आप देखें ये उमर अयूब खान जो गौहर अयूब के साहबजादे हैं, यूसुफ अयूब खान, अकबर अयूब, अरशद अयूब, मतलब ये थिंग्स गो ऑन। सिमिलरली आफ्ताब शेरपाव, उनके साहबजादे सिकंदर शेरपाव। तो ये मोरूसियत की सियासत जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है। अब बात हो रही थी बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्यों, कि वो मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म क्यों ना हो। अब मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा, ना मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तर्जुमान हूँ। कुछ लोग मुझे पटवारी होने का ताना देते हैं, कुछ जियाला होने का ताना देते हैं, बट आई डू हैव माई ओन इंडिपेंडेंट माइंड एंड ओपिनियन। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बारे में मैं आपको ये बात बताऊँ कि ये वाहिद पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं, वाहिद जिन पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है, कोई मुकदमा, कोई केस किसी अदालत में ज़ेर समात नहीं है। अब उनके वालिद के बारे में आप कह सकते हैं कि उन पर इल्ज़ामात हैं, लेकिन उन्होंने जेल काटी, मुकदमे भुगते, आज दिन तक उनको सज़ा नहीं हुई। उनकी फूफी जो हैं वो अदी फरियाल, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं। नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमात, नवाज़ शरीफ के भाई शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमात, नवाज़ शरीफ के बेटों के ख़िलाफ़ मुकदमात रहे हैं, करप्शन के इल्ज़ामात रहे हैं। मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात रहे हैं या मुकदमात रहे हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ, उनकी औलादें दोनों हमज़ा और सलमान के ख़िलाफ़, यहाँ तक कि उनकी तो फैमिली के लोगों के ख़िलाफ़ भी इस तरह के इल्ज़ामात या मुकदमात थे। ऑन दी अदर हैंड बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं है।
अब लोग इमरान खान को मिस्टर क्लीन कहते थे, तो मिस्टर क्लीन के ख़िलाफ़ भी अब बहुत से मुकदमात हैं, जिनमें तोशाखाना केस है, फॉरेन फंडिंग केस है, साइफर का मुकदमा है। चले वो और नवीयत के मुकदमे हैं, लेकिन करप्शन के मुकदमे भी तो हैं ना। नैब में उनका केस चल रहा है, वो अलकादर ट्रस्ट का, तोशाखाना का जो मामला है, तो ये करप्शन के ज़ुमरे में आती हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन एक मनफी तासुर फैलाया गया, और सबसे बढ़कर ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो पिछली हुकूमत थी उसमें अगर किसी एक वज़ीर की कारकर्दगी को सिंगल आउट करें तो वो सारी काबीना और इंक्लूडिंग वज़ीर आज़म की कारकर्दगी पर वो भारी थी। वो वज़ीर ख़ारजा के तौर पर उन्होंने पाकिस्तान के लिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए, यकीनन उनकी अपनी ज़ात को भी इसका फ़ायदा हुआ है, उन्होंने जो अपने क्रीडेंशियल्स बनाए हैं पाकिस्तान के लिए, जो खिदमात उन्होंने पेश की हैं, जो उनकी जो खिदमात हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं। दुनिया भर में उन्होंने तूफ़ानी किस्म के दौरे किए, और पाकिस्तान जिस वक्त बिल्कुल आलमी तन्हाई में था, और जिसे कहते हैं ना, कोई शख्स अपनी आइसोलेशन में चला जाता है या गोशा तन्हाई में चला जाता है, हाइबरनेशन में चला जाता है, तो पाकिस्तान की भी यही कैफियत थी। अब पाकिस्तान के दोस्त ममालिक पाकिस्तान से नाराज़ थे, तो दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ बिलावल भुट्टो ने जाकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश ना किया हो, इंक्लूडिंग भारत के अंदर जाकर वो जो कॉन्फ्रेंस थी, शंघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो कॉन्फ्रेंस थी गोवा में जाकर, वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान और कश्मीर की बात की। चाइना में गए, वो मिडल ईस्ट यानी जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ के दौरे किए, तमाम यूरोप के दौरे किए, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, हॉलैंड, बरतानिया, मेरा ख्याल है शायद एक मुल्क में वो नहीं गए, कनाडा, अमेरिका, जितने भी जो ममालिक हैं जो जिनके साथ पाकिस्तान, और यूरोपीय यूनियन, ये जो हम GSP का वो करते हैं, तो एक तो ये है कि उनकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस है, उनके नाना की वजह से, उनके वालदा की वजह से, और उनकी अपनी एक CV होता है ना, एक पोर्टफोलियो होता है, आपके क्रेडेंशियल्स देखे जाते हैं कि आपने क्या क्या तीर मारे हैं सियासत में। तो अगर आज नहीं तो मुस्तकबिल में बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं। दूसरी बात ये नौजवान है, और तीसरी बात ये कि सुलझे हुए इंसान है। ही इज़ नॉट लाइक अदर पॉलिटिशियंस कि जो मुंह में आया बोल दिया। वो बात करते हैं, बड़ी बैलेंस्ड किस्म की बात करते हैं, और अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर वो दिखाई देते हैं या सुनाई देते हैं, या उनकी सोच ऐसी है। वजह क्या है? वही मौरूसियत के रगों में, खून में वही सियासत दौड़ रही है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, वही नज़रियात असूल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, वही शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नज़रियात और असूल। उनके वालिद से लोग इख्तिलाफ़ात कर सकते हैं, इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन आज दिन तक बिलावल के ऊपर से क्या ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने क्या उंगली उठा दी कि ये जी पर्ची वाली उस पर ये चेयरमैन बनाया, कि यानी बीबी ने, शहीद ने जो वसीयत की थी वो जाली थी, या इस तरह की बातें। ये बचगाना बातें हैं। उसने अपने क्रेडेंशियल्स प्रूव किए हैं, शो नहीं किए, दुनिया के सामने साबित किए हैं। दुनिया की कोई कॉन्फ्रेंस हो, एक्सटेम्पोर बोलना और टू द पॉइंट। मुझे आज भी याद है, भारत में एक इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट को उन्होंने लाजवाब कर दिया था। वो बार बार पानी पी रहा था। वो 1 घंटे का वो इंटरव्यू है जब वो गोवा गए थे। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये इस तरह की नेगेटिव चीज़ें नहीं फैलाना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान का असासा साबित हो सकते हैं, और इस तरह के असासों की हिफाजत करनी चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए। अब इमरान खान, मौरूसियत की सियासत, अब जाहिर है इमरान खान की अपनी औलाद सियासत में नहीं है, वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है, वो बरतानवी शहरी हैं, वो पाकिस्तान में सियासत कर भी नहीं सकते, और ना उनका सियासत में कोई आना जाना है या अमल दखल है। और एक और बात, इमरान खान की अपनी पार्टी में किसने मौरूसियत की सियासत नहीं की? परवेज़ खट्टक ने नहीं की, वो जो अपना जहांगीर तरीन जिस वक्त PTI में थे उन्होंने नहीं की, ये शाह महमूद कुरैशी, इनके बेटे या बेटियों ने इलेक्शन नहीं लड़े। तो ये कोई, मैं समझता हूँ ये मायूब बात नहीं है। अब जाहिर है अगर एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो सकता है, एक जनरल का बेटा फ़ौज में जा सकता है, ब्रिगेडियर के या फौजी का बेटा फ़ौज में जा सकता है या फौजी बन सकता है, एक जर्नलिस्ट, मैं जर्नलिस्ट हूँ, अगर मेरा बेटा जर्नलिज्म करना चाहता है तो वो जाहिर है अपने बाप से कुछ ना कुछ तो सीखेगा। तो
सियासतदान का बेटा या बेटी अगर सियासत में आ गया, या वो सियासत, लोग मतलब वैसे झोली में वोट तो नहीं डालते, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो इसलिए लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, स्पेशली और यूथ हमें अब ये देखें, ये जो पुराने लोग हैं अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, लेकिन वो इंसान की वो सलाहियतें नहीं रहती। आज से 10 साल पहले मैं जिस तरह गाड़ी ड्राइव कर सकता था, या 20 साल पहले जिस तरह मैं गाड़ी ड्राइव करता था, अब वो मेरे जो रिफ्लेक्सेस जो हैं वो उस तरह के नहीं हैं। मैं उस तरह गाड़ी अब ड्राइव नहीं कर सकता। इंसान थक जाता है, इंसान की सोच, इंसान की कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाती है। तो लिहाजा ये जो यंग लोग हैं, बिलावल है, मरियम है और दीगर जो यंग सियासतदान हैं, मैं समझता हूँ उनको सियासत में आना चाहिए, उनका रास्ता नहीं रोकना चाहिए। उम्मीद है आप अपनी राय से ज़रूर आगाह करेंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।